रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्ण युद्ध विराम के प्लान को फेल कर दिया है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच सीमित युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। इस समझौते में रूस पूरी तरह युद्ध नहीं रोकेगा, लेकिन यूक्रेन के ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप और पुतिन के बीच मंगलवार 18 मार्च को फोन पर बातचीत में सीमित युद्ध विराम की सहमति बनी। 2 घंटे तक चली बातचीत में ट्रंप ने यूक्रेन में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला रोकने का प्रस्ताव रखा, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया। हालांकि पुतिन ने यूक्रेन में पूर्ण युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पुतिन ने अमेरिका के 1 महीने के उस युद्ध विराम के प्रस्ताव को नहीं माना, जिस पर यूक्रेन अपनी सहमति दे चुका है। वहीं व्हाइट हाउस ने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि यूक्रेन में सीमित युद्ध विराम शांति की दिशा में पहला कदम है। ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, हम ऊर्जा और बुनियादी ढांचों पर तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं। हम पूर्ण युद्ध विराम के लिए तेजी से काम करेंगे और रूस यूक्रेन के भयानक युद्ध को पूरी तरह जरूर खत्म करेंगे। रूस के ओर से भी सीमित युद्ध विराम पर सहमति बनाने की जानकारी दी गई है। रूस की ओर से यह भी बताया गया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर खुलकर बात की। रूस ने संघर्ष विराम के प्रभावी नियंत्रण, यूक्रेन में अनिवार्य भर्ती को रोकने और यूक्रेन सेना को फिर से हथियार देने के मामले में जोर दिया है। पुतिन ने इस दौरान कहा कि वो यूक्रेन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों नेता यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। वहीं कुर्स्क क्षेत्र में घिरे यूक्रेनी सेनाओं की सुरक्षा की ट्रंप अपील पर पुतिन ने कहा कि रूसी पक्ष मानवीय विचारों का पालन करेगा। आत्मसमर्पण करने की स्थिति में रूसी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार यूक्रेनी सेनाओं से बर्ताव किया जाएगा। 19 मार्च को रूसी और यूक्रेनी पक्षों के बीच 175 लोगों की अदला बदली की जाएगी। इसके अलावा रूसी चिकित्सा संस्थानों में इलाज करा रहे 23 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को भी ट्रांसफर किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म होगा या नहीं।